going to give the topic chapter first, that is function, and one of the important chapter of class 12. It is very important to boarders who are going to give the exam on 11th of this March. And the question which is 100% sure, that is 1 on 2. These are the question every time boards gives in these two topics. Sometimes it may be 1 marks will be deducted, maybe 3 or 2. Sometimes it is only on 2, maybe 2 or 3. When both 1 and on 2 function we have to prove, then marks will be 5. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है. अगर इसके ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा. लेकिन ये जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. बेस एनसीईआरटी है बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है. तो आज का टॉपिक हमारा पहले ये है कि ये 1 on 2 को बोलते क्या है. हमने 11th क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करा था. 1 इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव. 1 is also called injective. On 2 is called surjective. On 2 is called surjective. If these two come together, we can say bijective. We can say bijective. Now in 12th class, question in board exam is totally on this language. इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, कुछ ऐसा पूछेगा जो आपने सुना ज्यादा नहीं. हम टीचर लोग क्या यूज करते हैं 1 on 2 या मैनी 1 on 2 ऐसे कुछ बोलेंगे. लेकिन वो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेगा कि आपको लगेगा कि नया नया है. इसलिए आपको इस पे भी प्रैक्टिस रखनी है. 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, on 2 को सर्जेक्टिव बोला जाता है, और दोनों एक साथ हो तो बाइजेक्टिव. बाय मींस दोनों, बाय मींस टू, है ना. तो अब क्वेश्चन उठा इक्वल टू x है, fx इक्वल टू x है, और हम इधर भी नेचुरल नंबर ले और इधर भी नेचुरल नंबर ले. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 n तक ले लिया. यहाँ भी 1 2 3 4 डॉट 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 n तक ले लिया. तो जब आप x की जगह 1 रखोगे, 1 मींस दिस इज डोमेन एंड दिस वन इज कोडोमेन. तो अगर एक का एक आंसर आएगा तो 1 1. तो जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1. तो 1 मैप्स टू 1, 2 मैप्स टू 2, 3 मैप्स टू 3. अब मैं चाहता हूं कि फंक्शन x प्लस 1 हो जाए. तो आप मुझे बताएंगे कि क्या मुझे डोमेन और कोडोमेन का क्या सेट रखना चाहिए कि 1 1 बना रहे. यहां कोई छूटना नहीं चाहिए. मुझे ऑन 2 भी चाहिए और 1 1 भी चाहिए. ऑन 2 का मतलब है इन कोडोमेन नो एलिमेंट्स शुड लेफ्ट आउट विदाउट प्री इमेज. उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए. ये किसको बोलते हैं इमेज, इधर वाले को बोलते हैं प्री इमेज. यहां से कोई ना कोई इस पे कनेक्टेड होना चाहिए. पहली कंडीशन ऑन 2 के लिए. और 1 1 के लिए एक एरो एक ही पे जाना चाहिए, दो पे नहीं जाना चाहिए. तो मैंने पहले लिया था fx इक्वल टू x. तो सिंपल था. 1 पे 1 आ रहा, 2 पे 2 आ रहा, 3 पे 3 आ रहा. अब मैंने फंक्शन चेंज कर दिया fx इक्वल टू x प्लस 1. और अब भी मैं चाहता हूं 1 1 बना रहे, तो मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा. सेट के क्या कौन सा सेट ले. तो अब आप कोई आंसर दे पाएंगे? कोई बताएगा? आयुष मुंडी, अगर मैं इसे होल कर दूं और इसे नेचुरली रहने, अब मैंने इधर सेट को होल कर दिया. होल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल स्टार्ट फ्रॉम 1. ये 0 1 2 3 4 और ये होल नंबर का मैंने सेट लिया 0 1 2 3 4 एंड दिस वन इज नेचुरल नंबर. हाउ फंक्शन इज fx इक्वल टू x प्लस 1. व्हेन आई पुट 0 पुट करो तो क्या आंसर मिलेगा 1. We get 1. When I put 1, what we get? 2. When I put 2, what we get? 3. When I put 3, what we get? 4. ऐसा कौन सा नंबर है जो छूट जाएगा? और ऐसे यहाँ कौन सा नंबर है जो छूट जाएगा? कोई भी. तो 12th में थोड़ा आपको सोच ऐसे ही रखना. वहां बोर्ड में जरा सा चेंज करेगा, कहेगा कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2. आप गए यहाँ एनसीईआरटी से नेचुरल वहां था नो.
क्योंकि वहां x ये 0 यहाँ क्या छूट जाता, 1 छूट जाता। अगर मैं अगर सपोज आप बोल सर इसको n ही करना, जरा n करा मैंने ये, तो मैं 0 नहीं ले सकता। अब मैं 1 लूंगा, जब यहाँ 1 लूंगा तो क्या आएगा, तो 1 किस पे आएगा, ये वाला 1 किससे कनेक्ट होगा, होगा ही, छूट गया। तो छूट गया तो ऑन टू खत्म। छोटी सी बात है, लेकिन देखो ना उससे क्या बिग चेंज हो गया कि वहां आपका एक छूट रहा है। मैंने वो कवर करने के लिए होल नंबर से स्टार्ट किया। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है। 1 1 ऑन टू जब फंक्शन होता है तो तब हम सेकंड चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तब फंक्शन का इनवर्स निकलता है। अगर 1 1 ऑन टू है तो तब इनवर्स निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, मस्ट कंडीशन। तो अब क्वेश्चन उठा कि सर हमें 1 1 ऑन टू ये चैप्टर फंक्शन रिलेशन जल्दी से कोई टीचर हाथ लगाएगा तो फिर उसको बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए। आप देखना इस चैप्टर को बच्चे बहुत देर में समझते हैं, लेकिन हमारे इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि हम उसे 11th से बोल रहे हैं कि ये 12th का टॉपिक है। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जरा सा चेंज होने पे कितनी बड़ी चेंजेस हो रहे हैं। बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सब क्लियर है आपको। लेकिन अब क्वेश्चन उठा के अगर फंक्शन में हम चलेंगे, 12th की बात शुरू हो गई। अब 12th में वो गेरोलॉजी बना रहे थे ना, गोला गोला, वो कम करना है, लैंग्वेज ज्यादा यूज करना है। तो लैंग्वेज के लिए आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत शार्प होना चाहिए, तब आप उसे ऐसे नहीं, शुरुआत आप बनाओ ऐसे गोले, लेकिन लास्ट में उसको लैंग्वेज फॉर्म में लाओ, जो आपके सॉल्यूशन उस तरह से देखो, एग्जाम्पल देखो। आपको खूब लगेगा यार सेट तो बना ही नहीं रहा, तो डायरेक्टली का बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स, वो चीज क्यों। तो अब क्वेश्चन हमारा फंक्शन 1 1 इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव। Now we take one example, fx equal to x plus 1. First we read the definition of 1 1 function. Sumidhi, speak out definition of 1 1 function. A function is said to be 1 1 if each element of domain have unique image in codomain. Now what's he say? Domain and codomain. Many students don't know about domain and codomain. Domain means set A, जिससे हम substitute करते हैं, और कोडोमेन मींस जिसमें आंसर मिलता है। बहुत से बच्चे से रेंज बोलते हैं, दे आर राइट और रॉन्ग, आज तक रोला। इफ समबडी सेइंग दिस इज रेंज, तो वो सही है गलत है। साक्षी, तो जो रेंज होता है ना, वो आंसर्स होते हैं, मतलब y की वैल्यू, हाँ, तो वो कोडोमेन के अंदर ही आते हैं। तो ये रेंज है कोडोमेन इस समय, कब नहीं है, कोडोमेन्स की जो वैल्यू, जिस वैल्यू की प्री इमेज होती है ना, सिर्फ वही रेंज होती है। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन दूसरे से तो पूरा होता है ना, उसमें वो भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यू यहाँ ना, समझ गए। तो अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन, तो मैथ्स की लैंग्वेज The set B is known as codomain and the answers in the set B are known as range. इसको मैथ्स लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में कुछ विदुषी जी, आयुषी, शॉर्टकट लैंग्वेज इज रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। Somebody saying range is subset or equal. Equal is right or wrong? Right. Only in case of 1 1 on 2. 1 1 on 2 में आपको रेंज और कोडोमेन इक्वल मिल जाएगा। रेंज और कोडोमेन 1 1 on 2 में इक्वल मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में मिले। तो यू कैन से रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन इन अदर केस, बट इन केस ऑफ 1 1 on 2 इट इज इक्वल, क्योंकि जो आंसर होंगे ना वो सारे कनेक्टेड होंगे इससे, तो आप बोलोगे रेंज भी वही है और कोडोमेन भी वही है। और केस क्या होगा 1 1 on 2। तो हमने कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं 1 1, और वो on 2 इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ नेचुरल लिए, तो पहले ही नंबर से हमारा कनेक्टेड मैपिंग होने लगे, तो हम इसको 1 1 on 2 बोलेंगे और इसमें इक्वल वाला सबसेट लेना चाहिए, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहां पे इक्वल कहां पे छोटा बड़ा, वो अभी हम नेक्स्ट केस में भी डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? सिट डाउन प्लीज। अ केस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, तो वैसा केस हम लेना चाहते हैं। तो एक फंक्शन, लेट अस सपोज वी टेक अ फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर।
we just put square here. And now come to the point कि there are the mapping f natural to natural, and we want to discuss this function. This is 1 1 or onto. We just take natural in set A, that is domain, and set B, that is codomain. Both are natural number 1 2 3 4 5 and so on. And here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in this way. Now function mapping, here it is codomain and next one is codomain. Now we want first take 1 here. Square of 1 1. Square of 2 4. Square of 3 9. Now this function is 1 1 or not? Function is 1 1 or not? Yes. Because 1 have unique image 1, 2 have unique image 4 और 4 पे कोई ना है तभी वो 1 1 है. अगर दूसरा 4 पे आ गया तो मैनी 1 हो जाएगा. तो क्वेश्चन ये उठा कि सर इसमें 2 का ही 4 आएगा और किसी का 4 आ सकता है स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहली सेट नेचुरल नंबर पे फिक्स कर दिया. अगर मैं चालाकी दिखाऊं और इस फंक्शन को फेल कर दूं 1 1 केस से, क्या करना चाहिए गैरोला साहब? अगर मैं इस केस को 1 1 से फेल करना चाहता तो मुझे इनमें क्या चेंज करना चाहिए छोटा से कि फेल हो जाए? या इंटीजर ले लें. अगर हम नेचुरल नंबर को इंटीजर ले लें तो इंटीजर आपको पता है कि 0 भी रहा होगा, -1 भी रहा होगा, -2, ये भी n तक चला होगा. तो -2 का जब यहाँ पुट करोगे स्क्वायर में तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1. तो अब दो एक ही पे जा रहे हैं तो ये 1 1 का केस खत्म. ये चला गया मैनी 1. खाली एक छोटे से चेंज ने काम बदल दिया. तो बोर्ड का क्वेश्चन क्या होता है, हम आपको रटा रहे हैं नेचुरल टू नेचुरल, बोर्ड कर दे रहा है इंटीजर टू नेचुरल, आप फॉर्मूला नेचुरल टू नेचुरल लगा. तो जरा सा ये भी देखो कि मैं ले क्या रहा हूं, चेंज क्या हो रहा है. ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस पे रहोगे, डेली क्लास अटेंड. अब क्वेश्चन उठा कि सर ये हम 1 पे आप 1 1 बता रहे थे, मैनी 1 आपने डिस्कस कर दिया. अब हम समझ गए कि इंटीजर की जगह पे हमें केवल नेचुरली लेना चाहिए, नेचुरल नंबर से ही ये 1 1 बना रहेगा. जैसे आप इंटीजर लोगे 1 1 की डेफिनेशन समाप्त हो जाएगी, फिनिश. नाउ वी टेक अगेन नेचुरल नंबर. तो दिस फंक्शन इज 1 1, अंडरस्टैंड. बट दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट? ऑन टू है कि नहीं? नहीं. ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव प्री इमेज इन डोमेन. यहाँ के सारे एलिमेंट्स का आंसर यहाँ होना चाहिए. इमेज, प्री इमेज होनी चाहिए. इसको इमेज बोलते हैं, इधर को प्री इमेज. तो यहाँ पे इनकी प्री इमेज नहीं हो पा रही. 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है नेचुरल नंबर में, फिर 7 ये छूट गए. ये फंक्शन है, फंक्शन तो है. कहीं आप बोले फंक्शन ही नहीं है. फंक्शन कब नहीं होता? जब यहाँ का कोई छूट जाए. यहाँ का एक भी नहीं छूटना चाहिए. यहाँ का अगर एक भी छूट गया ना, फंक्शन ही नहीं. फंक्शन कहता है तभी होगा जब वो हर किसी की एक इमेज यहाँ हो. अब क्वेश्चन हम समझे किस पे? ऑन टू पे. आप ऑन टू सही बोल रहा हूं. इनटू के लिए क्या होना चाहिए? few elements of set B have no pre-image in set A, so they are, this function is not onto but it is into. So we can say this function is 1 1 1 1 into. जो 1 1 onto नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो 1 1 into इसको बोलते. तो अब आपके दिमाग में क्लियर इमेज हो जानी चाहिए क्यों और कैसे. वहां पेपर में बोर्ड में ये आ जाएगा ये कौन सा फंक्शन है, तो पीछे इनटू बोलना, ऑन टू नहीं. ऑन टू के लिए सबकी इमेज होनी चाहिए, इनटू के लिए कोई छूट सकता है. ठीक. फंक्शन यू हैव टू सपोज दैट फंक्शन शुड बी ऑन टू.
बट डोमेन इज इंटीजर सेट। जो मैं आपको सेट दे रहा हूं वो इंटीजर होना चाहिए, दैट इज डोमेन। डोमेन सेट शुड बी इंटीजर वन एंड कोडोमेन यू डिसाइड एंड फंक्शन यू डिसाइड व्हाट फंक्शन यू हैव टू टेक। This domain you get integer one, function you can take out any function which follow this and function should be on to। और ये आप डोमेन कोडोमेन क्या रखना चाहोगे, किस चीज का सेट कोडोमेन में लोगे, वो आपके ऊपर। तो दो चीज आपने डिसाइड कर ली। Now our students so confused from this question that also whole number। Now I ask for function, what should be function? If codomain is whole number, domain is integer, what will be the function to? So I take this function as modulus s. Modulus function gives you negative to positive and 0 to 0 and positive to positive. So we can take 0, -1, -2, -3 and 1, 2, 3 and dash a dash, and here we take 0, 1, 2, 3, 4. Now we want to check it 1, 1 on 2. Yes or no? First we take 0 here in modulus function. We get 0. Then we take -1, we get +1. We get 1, we get +1. 1 1 नहीं है। ये 1 1 नहीं। कौन सा है?